इसके बाद आपका स्वागत है। लगातार मीटिंग मंथन और मरुधरा को लेकर जो दिल्ली के अंदर बैठक चल रही है उस पर हमारी नजर बनी हुई है। दरअसल एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिसका जिक्र हमारे सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा कर भी रहे थे। बैठक के अंदर परंपरागत वोट बैंक पर फोकस किया जाएगा। मसलन जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, जो कांग्रेस के साथ हमेशा से रहा है, SC, ST, माइनॉरिटी और किसान वोट बैंक पर फोकस रहेगा। इन तमाम वर्ग के नेताओं ने अपनी अपनी बात भी रखी है। रामेश्वर डूडी वहां पर हैं, हरीश चौधरी वहां पर हैं, रफीक खान को बुलाया गया है। इसके अलावा और भी नेताओं को बुलाया गया। मेघवाल वहां पर हैं जो अपने अपने समाज की बात वहां कर रहे हैं। जाट अपने आप में एक बड़ा फैक्टर जिसका कनेक्शन हमेशा से राजस्थान में कांग्रेस के साथ रहा है। हमारी सहयोगी और पॉलिटिकल एडिटर अदिति लगातार जुड़ी हुई है, दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, क्या टाइम को एक्सीड किया गया, और अगर टाइम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की को एक्सीड किया गया तो क्या बैठक लंबी चली है या कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ गए जिन पर डिस्कशन को आगे बढ़ाया गया? देखिए, अक्सर ऐसा होता है, मैंने कई बैठकें यहाँ कवर की हैं, सभी किसी भी राज्य की हो, कभी पूरे CWC की जब बैठक होती थी तो हम कई बार बोल देते थे कि बैठक खत्म, हलचल शुरू, गाड़ी लग गई, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जब आया करती थी, लेकिन फिर वो आधा घंटा एक्सटेंड हो जाती थी। तो अक्सर कई बार होता है कि जो तय एक फॉर्मेट होता है बैठक का वो पूरा हो चुका होता है, लेकिन उसके बाद कभी किसी न किसी के सवाल के जवाब में कोई बड़े नेता कोई ना कोई जवाब दे जाते हैं, कभी कुछ खाने पीने की चीज़ आ जाती है तो उसे खाते पीते कई बार बैठक ख़त्म, जो एक फॉर्मल मीटिंग के अलावा इनफॉर्मल बातचीत भी होती है तो उसमें समय हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अक्सर ही देखा जाता है, तो वही चल रही है। हालांकि अब देखिए तस्वीर बाहर आ गई, आपके सवाल का जवाब सही टाइम पे नेता बाहर आते नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि पत्रकारों को भी एकदम साइड कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी आते यहाँ से रवाना होंगे, उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी भी अलर्ट हो गई है और धीरे धीरे कुछ जो जैसे बोलते हैं लोग बाहर आने शुरू हो चुके हैं, नेता। हम उनसे बातचीत भी करेंगे। योगेश जी ने जैसे बताया कि अपने वोट बैंक पर, जो अपने पुराना ऐतिहासिक जो और जैसे बोलते हैं कि अपना पूरा पार्टी का वोट बैंक है, उस पर फोकस किया जाएगा। बीजेपी की स्ट्रेटेजी को कभी कोई भेद नहीं पाया ना कहीं भी, तो अब कांग्रेस को अपनी कमर कसनी होगी कि भले ही हमारा इंजन बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन जो ये डिवीजन ऑफ वोट में बीजेपी इतनी एक्सपर्ट है कि वहाँ काम करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने जहाँ पर कांग्रेस की चुनौती है कि खुद की इमेज हिंदुत्व वाली भी बनानी है वापस, वहीं बीजेपी अपने आप को धीरे धीरे माइनॉरिटी पसंदा और बोरा की तरह फैला रही है। आपने देखा होगा कि NCP में जो अभी ज्वाइनिंग हुई है अजीत पवार की, उसमें एक मुस्लिम MLA की भी ज्वाइनिंग हुई है और बहुत सीनियर पोस्ट पे जिनकी ज्वाइनिंग जो है बड़ा पद मिल रहा है। तो ऐसे में जो चेंज शिफ्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है उसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार होना होगा। तो और फिर राजस्थान, तो फिर मान की बात है, सम्मान की बात है कि आप सरकार में हैं, विपक्ष कोई बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा कर पाया, फिर भी अगर आप सरकार में जीतने में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई तो सब एक दूसरे पर इसका ठीकरा फोड़ेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आलाकमान स्टेट के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़े, जिसकी स्ट्रैटेजी का एक बड़ा पार्ट है कि अपने वोट बैंक को कैसे संभाल के रखना है। राहुल गांधी बाहर निकल कर आए हैं, आप देखें तस्वीरों में कि राहुल गांधी बाहर आ गए हैं और उनके साथ साथ KC वेणुगोपाल भी बाहर आए हैं और आप देखें किस तरीके से KC वेणुगोपाल राहुल गांधी आपस में बातचीत कर रहे हैं और वो पैदल रवाना, जो पीछे की तरह से जो होते हैं वो रवाना हो रहे हैं। राहुल गांधी लोगों से बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं, सुप्रिया शिनेट साथ में मौजूद हैं। देखिए किस तरीके से राहुल गांधी, अब बैठक खत्म हो चुकी है। जो आपने पूछा कि बैठक में क्या इनफॉर्मल, पीछे सेक्रेटरीज भी हैं, अमृता धवन नज़र आ रही हैं, आप देखें कि महेंद्रजीत सिंह मालविया भी नज़र आ रहे हैं, सचिन पायलट भी राहुल गांधी की ओर पीछे जा रहे हैं। धीरे धीरे तमाम नेता जो हैं वहाँ पर जा रहे हैं राहुल गांधी के पीछे। तस्वीरें और उनकी बात सुनने, राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज को असेस करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी अपनी बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ कह जाते हैं। आप देखें सचिन पायलट उनको सी ऑफ कर गए, उनका एक सी ऑफ करने के बाद अंदर की तरफ रवाना हो गए हैं और पीछे तमाम और भी नेता हैं जो अब धीरे धीरे निकलेंगे, हम बातचीत करेंगे। मैं भी हमारे कैमरा में सहयोगी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चलें जिससे हम आपको और तस्वीरें वहाँ जी प्रताप सिंह बिल्कुल बाहर आ चुके हैं, प्रताप सिंह बाहर वहाँ पर आए हैं और तस्वीरें आपको साझा यहाँ पर कर रहे हैं।
क्या कुछ। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आईसीसी दफ्तर की तस्वीरें, जहां मीटिंग खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी निकल चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। माना जा रहा है कि कुछ ही वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। रंधावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस दौरान मीडिया के सवालों के जवाब देंगे। प्रताप सिंह खाचरेवासी। सर आप अगर बोलने के लिए मना कर रहे हैं तो कुछ तो है। अदिति ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई भी जवाब देना नहीं चाहते, क्योंकि वे बाकी के साथ प्रताप सिंह खाचरेवास अपनी बात को रखते हैं और मीडिया के सामने वो हमेशा बात करते हैं। अगर वो भी बात नहीं करें, इसका मतलब ये कि इंतजार पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का किया जा रहा है। ये अंदर से संदेश भी होगा कि भाई पहले रंधावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी स्थिति को स्पष्ट करेंगे। गोविंद मेघवाल से बात करने की कोशिश की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुमकिन है अंदर से एक संदेश दिया गया है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें एक गाइडलाइन होगी। सुप्रिया सुले क्या कह रही है, सुनिए सर। आप ये पाखंड मत कीजिए। उस व्यक्ति के साथ ये कांड आज से 3 महीने पहले हुआ था। बीजेपी के नेता ने किया था, उसको ढकने, उसको छुपाने का काम आपकी सरकार ने, आपके लोगों ने मिलकर किया। आप उन 30,400 लोगों के भी पैर धोकर पीजिएगा या नहीं पीजिएगा, इस बारे में बताइए। ये जो पाखंड और ढोंग है, ये सिर्फ आपकी असली जो दिशा है वो दिखाता है। सिर्फ वोट से मतलब है। इनको आदिवासियों के साथ हो रहे मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और राहुल गांधी जी का विशेष संबोधन हुआ और विस्तार से जो है सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि आप एकजुट होकर के और मैदान में उतरें। वादे किए तो कोई वादा पूरा नहीं किया। करप्शन के सबसे ज्यादा चार्ज केंद्र सरकार पर है, तो जवाब तो इनको देना, हमको तो ना देना है जवाब। लेकिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब के बीच में सर जो सामूहिक नेतृत्व में होगा या राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में चुनाव होता है पूरे देश में, वो उन्हीं के नेतृत्व में होगा। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो जीत कैसे? ये सब एकजुट है, तभी तो मीटिंग हुई है। सारे एकजुट होकर तो मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में कौन नहीं था, आप तो बताओ मुझे। सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी इस पर? अब हम मीटिंग में बैठे थे ना, सभी बैठे थे। भूमिका क्या होगी? सबकी भूमिका एक है, चुनाव जीतना है। और सब भूमिका तो एक बात होगी ना। प्रदेश अध्यक्ष वो बन सकते हैं। मीटिंगों में ऐसी कोई चर्चा आज नहीं, चर्चा एक हुई है, बीजेपी को हराना है, सब हराने के लिए एक कोई स्पेसिफिक चर्चा, चुनाव जीतना है। बचाने की है, डेमोक्रेसी को बचाने की है, संविधान को बचाने की है। इसलिए वोटर पे कांग्रेस ध्यान देगी बिल्कुल। SC, ST और माइनॉरिटी और OBC पर और किसान पर बहुत फोकस किया गया है कि ये वोट जो है इसके लिए हमेशा क्या करेंगे, ये बैठक में क्या पार्टी तय हुआ? रही है। इसके लिए बहुत रणनीति तय की गई है, जो आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। एकजुटता की जो बात आपने करी है, उसमें क्या तय किया है कि इस तरह हम एकजुट रहेंगे? एक ही है कि कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता आपस के अंदर विवाद का स्टेटमेंट नहीं देगा। हम सब जो है एकजुट होकर के और भारतीय जनता पार्टी पे राजनीतिक रूप से हमला बोल करके और जो उनकी गलत नीतियां हैं, जैसे असंवैधानिक संस्थाएं उन्होंने बेच दी, बैंक उन्होंने दिवालिया कर दिए, पूरे देश का बंटाधार कर दिया, डेमोक्रेसी खत्म कर दी, संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। जिस कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिस पार्टी ने इस देश को मजबूत किया, आज सारी योजनाओं को पलीता लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या चुनाव से पहले सत्ता में कोई एक्सटेंशन की बात है? इस संबंध में मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। बात तो हुई है, इस संबंध में कोई चर्चा नहीं है। संगठन में फेरबदल की बात है? नहीं, संगठन में भी फेरबदल की अभी कोई बात नहीं है। मेरे साथ गोविंद मेघवाल हैं, उन्होंने कहा कि एक तो अलग अलग नेताओं से हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे हैं। मीटिंग के बाद का क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, वो वैसे तो रंधावा बताएंगे, लेकिन फिर भी इशारों में बहुत कुछ बताया गया है कि सबको एकजुट होना है, एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलना है, अपनी सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है और जो योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं उनके बारे में बताना है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस ने किस तरीके से काम किया है और अगर आप सरकार को रिपीट करते हैं तो फिर किस तरीके से आपकी सामाजिक सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि परंपरागत वोट बैंक को साधा जाए और उसके साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी की जाए। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं कि भाई हम भी हिंदू हैं और हमसे कट्टर हिंदू और कौन है। इसका जिक्र प्रताप सिंह खाचरियावास कह चुके हैं और ये दरअसल वो बयान है जो सीधे तौर पर बीजेपी के वोट बैंक की तरफ इशारा है कि अब आपके वोट बैंक में सेंध आपके ही अंदाज में लगाई जाएगी। लेकिन बैठक खत्म हो चुकी है। बुलेट पॉइंट्स क्या हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि भाई राजनीतिक तौर पर बीजेपी पर हमला बोलना है और दमदार हमला बोलना है, एकजुट होकर हमला बोलना है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास, गोविंद मेघवाल और बाकी नेताओं से जो हमारे सहयोगी वहां बात करें, एक लाइन में अगर समझा जाए तो संदेश अंदर से दिया गया है कि एकजुट रहकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोलना है। बिल्कुल ये बात सही है। और जिस तरह अभी वेणुगोपाल का ट्वीट आया है उसमें उन्होंने कहा कि फ्रूटफुली बैठक हुई। मतलब कहा जा सकता है कि एक रणनीति बनाने का जो काम है वो एक अच्छे ढंग से इस बैठक में किया गया। पूरी कांग्रेस यूनाइटेड दिखी। अशोक गहलोत ने वर्चुअली अपने विचार रखे। अशोक गहलोत ने बताया कि किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने अपनी घोषणाओं के ज़रिए एक माहौल बना दिया है कि फिर से कांग्रेस सरकार आए। अशोक गहलोत ने यह भी कहा है कि एंटी इनकम्बेंसी जो आमतौर पर नज़र आने लग जाती है 6-7 महीने पहले, ऐसा माहौल अभी राजस्थान में नहीं है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। एक और बात सामने यह आई है कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा है कि उन्हें यकीन है कि राजस्थान में कांग्रेस का राज रिपीट होगा। बस मजबूती के साथ बीजेपी के हमलों का जवाब दे और एकता के साथ आगे बढ़े, अपने तमाम निजी एजेंडे को भुलाकर और एकता के साथ आगे बढ़ने की बात राहुल गांधी ने बैठक में कही। और राहुल गांधी बहुत ही खुश थे, सबकी बातें उन्होंने सुनी, सबसे शेयर किया उन्होंने। योगेश, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। सबसे बड़ी स्ट्रेटजी एक ही है, बीजेपी फेल है, बीजेपी कोई काम नहीं कर पा रही। और आप जानते हैं कि बीजेपी ने चुनाव से पहले केंद्र की बीजेपी की सरकार ने जो वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। करप्शन के सबसे ज्यादा चार्ज केंद्र सरकार पर है, तो जवाब तो इनको देना, हमको तो ना देना है जवाब। लेकिन पायलट साहब और अशोक गहलोत साहब के बीच में सर जो सामूहिक नेतृत्व में होगा या राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में चुनाव होता है पूरे देश में, वो उन्हीं के नेतृत्व में होगा। लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे तो जीत कैसे? ये सब एकजुट है, तभी तो मीटिंग हुई है। सारे एकजुट होकर तो मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में कौन नहीं था, आप तो बताओ मुझे। सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी इस पर? अब हम मीटिंग में बैठे थे ना, सभी बैठे थे। भूमिका क्या होगी? सबकी भूमिका एक है, चुनाव जीतना है। और सब भूमिका तो एक बात होगी ना। प्रदेश अध्यक्ष वो बन सकते हैं। मीटिंगों में ऐसी कोई चर्चा आज नहीं, चर्चा एक हुई है, बीजेपी को हराना है, सब हराने के लिए एक मत। कोई स्पेसिफिक चर्चा, चुनाव जीतना है। योगेश, इस सवाल का पीछा तो जहां जहां कांग्रेस के नेता मिलेंगे वहां वहां ये सवाल अपने आप चलकर जाएगा। और ज्यादा अच्छा ये नहीं कि भाई सवाल का जवाब ढूंढ ही लिया जाए। देखिए ये बात भी सही है विजेंद्र आपकी कि सवाल ही रहने दिया जाए और सवाल का लुत्फ उठाया जाए। सियासत में कई बार सवाल से भी जो सियासी उफान आता है वो अपने आप में फ़ायदे का सौदा साबित होता है। और ये सामने वाले के खिलाफ एक रणनीतिक जो चतुराई होती है वो भी एक नज़र आती है कि आखिर सामने वाला क्या कर रहा है और उसका नतीजा क्या निकलेगा। अच्छा, राजस्थान में इसका फायदा ऐसे समझ सकते हैं कि भाई पूरे 4.5 साल विपक्ष की बात ही नहीं हुई, यही बात होती रही कि सचिन का क्या होगा। ये बात काबिल गौर है कि राजस्थान के तमाम न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे देश के न्यूज़ चैनल्स हो, चाहे बड़ी बड़ी खबरें बनी हैं, तो वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर ही बनी है। और बीजेपी नज़र आई जब कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, कोई बड़ा लीडर बीजेपी का राजस्थान में आया, लेकिन एक सशक्त विपक्ष को लेकर जो आवाज़ बुलंद करनी थी वो कांग्रेस के लोगों ने अपने खिलाफ बुलंद की, अपने लोगों के खिलाफ। सचिन पायलट ने पदयात्रा निकाल दी, तो वहीं आपने देखा होगा कांग्रेस के कई नेता जो अपनी ही सरकार को लेकर उंगली उठाते रहे। इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि एक वातावरण जो बनना था, एंटी इनकम्बेंसी का जो एक माहौल बनना था, वो अभी तक नहीं बन पाया। और इसके पीछे एक ही कारण है, अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं। और जो पहले कभी राजस्थान में नज़र नहीं आई वो चर्चा अब हर गली मोहल्ले, हर चौपाल पर है। उन योजनाओं के असर को लेकर चर्चा है। नीरज डांगी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। आती है, लेकिन कुछ तय नहीं होता। देखने को मिलेगा, बिल्कुल तय हुआ है, एकजुटता के साथ में चुनाव 5 बड़ी बातें क्या रही आज बैठक? यही 5 बातें आपको बता दी मैंने।
के साथ में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन सर एकजुटता कैसे होगी? अभी तक तो सचिन पायलट जी के लिए कोई नियुक्ति नहीं, उनके कार्यकर्ता उनके नेता इंतजार कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मुलाकात उस तरीके से नहीं करते, दोनों क्या एक मंच साझा करेंगे? ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से आज बातचीत हुई और भारत जोड़ो यात्रा के अंदर राहुल जी के नेतृत्व के अंदर एक साथ मिलकर के सबने एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान के अंदर एक परिचय एकता का दिया था, वो परिचय एकता का परिचय आने वाले चुनाव में भी नजर आएगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान में जिस तरह से काम हुआ है, जिस तरह से स्कीम्स लागू हुई हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, वो निर्णय और वो स्कीम्स जो हैं, अभी महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश में। चर्चा थी तो क्या कमियों की क्या बात हुई? मैं समझता हूं कि कमियों को, जो भी कमियां हैं उनसे पूरा किया जाएगा। मैं समझता हूं आज की तारीख में किसी प्रकार की कमी नहीं है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि राजस्थान सहित किसी भी राज्य के अंदर अगर 3-4 साल सरकार चल जाती है तो एक एंटी इनकमेंसी फैक्टर रहता है। 3-3.5 साल के बाद में अमूमन चौराहों पर, सार्वजनिक स्थलों के ऊपर लोग बातचीत करने लग जाते हैं कि सरकार की नाकामयाबी इन चीज़ों के अंदर है, गुड गवर्नेंस नहीं है, यहाँ सरकार फेल हुई है, इन विभागों के अंदर काम नहीं हुआ है। ऐसी कोई एंटी इनकमेंसी राजस्थान में नज़र नहीं आ रही है। तमाम विभागों ने, तमाम मुद्दों ने, ये जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की स्कीम्स ने ये दर्शा दिया है कि राजस्थान के अंदर किसी प्रकार का कोई जनता के बीच में जो है विरोधाभास नहीं सरकार को लेकर के। राहुल गांधी कब आ रहे हैं राजस्थान? हाल ही के दिनों में कोई बड़ी, समझता हूं कि बहुत जल्द हम लोग राहुल जी को इनवाइट करेंगे। एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमारे इंचार्ज और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी मिलकर के तय करेंगे कि क्या कार्यक्रम होना चाहिए। सरकार की तारीफों का पुलंदा यहाँ पर चल रहा है, लेकिन आपको कुछ देर में बताएंगे कि असलियत में क्या कुछ बातें रही। आपस में चुनाव के वक्त जो लड़ाइयाँ होती है खत्म हो जाती है। आफ्टर ऑल चुनाव में सबको जाना है, हमारा काम अच्छा है, सब चाहते हैं चुनाव जीते, सब उसमें लग गए। राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की जो योजनाएं थी अशोक गहलोत की, वो बाकी राज्यों में हमने उसकी मिसाल दी, तो अब राजस्थान में उनके लिए क्या विशेष होगा, क्योंकि वो तो खुद राजस्थान की भी योजनाएं थी। देखिए, राजस्थान सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी है, राहुल गांधी जी का पूरा देश मान रहा है, हमारी योजनाओं में कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जितनी भी योजनाएं राजस्थान में है, हम ओपीएस लेकर आए, हमने 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, 200 यूनिट तक सारे टैक्स माफ है। आप जानते हैं राजस्थान में रोडवेज की बसों में यूथ जाता है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, तो हमारी योजनाओं में तो कोई कमी नहीं है। ओवरऑल जो योजनाओं के ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। राजस्थान सरकार के कद्दावर प्रताप सिंह कह रहे हैं कि राजस्थान की योजनाओं को लेकर जो तारीफ हुई वो पहले भी तारीफ हुई है, उसका चुनाव में लाभ मिलेगा, लेकिन खास तौर पर वही एक बात कि भाजपा के खिलाफ आंदोलन करेंगे और जैसे भी सरकार राजस्थान में कांग्रेस की इस दिसंबर में चुनाव होगा तो कांग्रेस सरकार रिपीट हो, इसकी तैयारी के लिए बैठक हुई और अब कांग्रेस के सब नेता काम में लगेंगे। हमारे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए हैं। योगेश, केसी वेणुगोपाल ने आदेश दिया है कि भाई अनर्गल बयानबाजी पर रोक लगाई जाए। मैं कह रहा हूं इसका तो प्रॉपर लेटर जारी हो चुका है और अब तो चुनावी साल है, महीने ही 2-4 बज गए हैं। अब तो नेता ये ज्यादा नहीं सोचेगा कि पार्टी का आदेश क्या है, वो सोचेगा कि मेरे इस बयान से मेरी विधानसभा में मेरे वोट बैंक कितने पक्के हो रहे हैं, क्या वाकई में रोक लग पाएगी? खासतौर से उन नेताओं के लिए जो ये मानते हैं कि वो उनके ब्लड में कांग्रेस नहीं है। राजेंद्र गुड़ा तो खुलेआम ये कहते ही हैं कि उन्हें जिससे लड़ना है, चाहे पार्टी कांग्रेस टिकट दे या नहीं दे, उनका तो काम चुनाव लड़ना है और वो जीत भी रहे हैं लगातार इसी अंदाज में अपने। विजेंद्र, जो बड़ी खबर अभी सामने आई है, राहुल गांधी ने कांग्रेस सत्ता और संगठन की तारीफ की है और राहुल गांधी ने ये संकेत दे दिया बैठक में कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने संकेत दिए कि कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। जो लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति अब तक दिखाते रहे हैं, ये शब्द यूज किया गया है, जो लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति अब तक दिखाते रहे हैं जो नेता, उनको हमेशा से रिवार्ड मिलता रहा है और जो आगे भी इसी तरह लॉयल्टी दिखाते रहेंगे उन्हें अपने आप रिवार्ड दिया जाएगा। तो ये राहुल गांधी, विजेंद्र, ये बड़ी खबर है, बड़ी बात राहुल गांधी ने इसको आप डिकोड और अच्छे से कीजिए। मानेसर कांड को लॉयल्टी के साथ जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? उसके बाद अभी तक सभी नेताओं का कांग्रेस के साथ रहना, एक भी शब्द नहीं बोलना, ये लॉयल्टी है या नहीं है? और जो कहा जा रहा है कि भाई बड़े बदलाव नहीं होंगे, ये बड़े बदलाव का मतलब मैं मानूं कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जिसके लिए हम शुरू से कह रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये संकेत दे दी जब राहुल गांधी बोल चुके कांग्रेस सत्ता और संगठन अच्छा काम कर रहे हैं और कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। बड़े बदलाव में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी आता है,
तो कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। लॉयल्टी हम मानेसर और उन तमाम घटनाक्रमों को भुला देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि अब राजनीति अगर में हम क्या 25 सितंबर और मानेसर कांड दोनों को भूल जाएं, मुझे ऐसा लगता है कि अब राजनीति में लकीर खींचना पड़ेगा। मानेसर और 25 सितंबर दोनों में निगोशिएशन हो जाएगा देर सवेर, और निगोशिएशन हम देखेंगे कि निगोशिएशन कैसे होगा। इसी तरह का तरीका है आज एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे और जो कुछ महाराष्ट्र में चल रहा है, वो हम देख ही रहे हैं कि पुरानी बातें भूलकर, रिश्ते भी भूलकर कब वो अलग हो गए, भविष्य में कब एक हो जाए कोई पता नहीं। तो राजनीति में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती, ना तो दोस्ती और ना ही दुश्मनी। तो यहाँ पर भी ये कहा जा सकता है कि आगे बढ़ने की जो बात है उसमें पुराने जो आपके फैक्टर्स हैं, पुराने जो घटनाक्रम है, पुरानी जो बात है, पुरानी बीती बात जो है, रफी खान क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। की क्या कहा? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस का मूल वोटर है, उसके बारे में प्लानिंग हुई, और सबसे बड़ी खास बात यह है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर ऐसा माहौल है कि यहाँ सरकार फिर से बनाई जा सकती है, तो उस बारे में चर्चा हुई। और ये चर्चा हुई कि जब हम राजस्थान की स्कीम के ऊपर, स्कीमों के बल पे कर्नाटक में सरकार, जो अपने दिल में बात थी, कहीं कोई आलोचनात्मक भी होती है तो उसको भी सुना गया, पॉजिटिव बात को भी सुना गया। यही तो आपने आज क्या की कुछ मीटिंग नहीं, मैंने तो अंदर मीटिंग में कहा है, मीडिया में तो कहने के लिए मना है, पर मैं ये कह सकता हूँ कि आज की मीटिंग बहुत सकारात्मक मीटिंग थी। कांग्रेस में एक नई ऊर्जा भरने वाली मीटिंग थी। कांग्रेस की एकजुटता के लिए मील का पत्थर साबित होगी ये मीटिंग। और खड़गे जी और राहुल जी जिस आत्मीयता से उन्होंने कांग्रेस के हर नेता को सुना और उसके बाद खुद क्या सोचते हैं, और वो खुद आएंगे, ये तीनों लोग, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, सब कांग्रेस के नेता जो है राजस्थान का दौरा करेंगे आने वाले टाइम में, उसका रोड मैप बन रहा है। और मैं समझता हूँ कि हमारा कार्यकर्ता एकजुट होकर मैदान में उतरेगा तो कोई ताकत हमको हराने वाली नहीं है। सर बैठक बहुत अच्छी हुई। बैठक के अंत में केसी वेणुगोपाल जी ने कहा कि अनर्गल बयानबाजी मत दो, तो अभी भी आलाकमान परेशान है क्या राजस्थान की बयानबाजी से? देखिए, बयानबाजी तो पार्टी को नुकसान करती है। कभी भी पार्टी लाइन से हटके अगर आपको कोई ग्रीवेंस है तो आपको कहना चाहिए राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर हर आदमी ऐसे बोलने लग गया तो मैं समझता हूँ फिर पार्टियाँ नहीं चला करती है। तो ये तो सख्त रहेगी AICC इसमें, चाहे नेता छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर अनर्गल बयानबाजी हुई तो बख्शा नहीं जाएगा। सर 6 महीने बचे हैं, अब कैसे बख्शेंगे सर? कोई एक्शन तो लेते ही नहीं है ना सर। मानेसर से लेकर अब तक 25 सितंबर तक एक्शन नहीं लिया। अब तक जो हुआ हो गया, 3 महीने। अब आज साफ कह दिया गया है ये कि अगर पार्टी लाइन से हटके कोई ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात की तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक क्लियर इंस्ट्रक्शन, चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, कोई भी हो, कार्यकर्ता हो, बड़ा नेता हो, अगर कोई कायदा बनता है तो सब पे लागू होता है। आप ये कहें कि एक आदमी तो बोलेगा और नीचे वाले लोग कायदे को मानेंगे तो भी पार्टियां नहीं चलती। तो आखिरी सवाल ये है कि एक मंच पे दिखेंगे सचिन जी और गहलोत जी हाथ से हाथ लेकर चुनाव प्रचार करेंगे? कांग्रेस को जिताने का एजेंडा है सचिन जी का भी, गहलोत साहब का भी, और तमाम नेता जो आज मीटिंग में थे उनका भी। ठीक है, बाकी कुर्सी की लड़ाई अगली बार फिर चलती रहेगी, वो देखते जाएंगे। लेकिन रघु शर्मा जी ने कहा कि आज से एकजुटता की तस्वीर एक ऊर्जा का संचार पार्टी के और पार्टी कार्यकर्ताओं में होगा। राजस्थान में एक बड़ी मीटिंग की बात है, वो कब तक है, कब होगी? राजस्थान में बड़ी मीटिंग, एक नहीं बड़ी मीटिंग होगी। सभी नेताओं ने कहा कि हम भी बड़ी मीटिंग करना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी शेड्यूल होगी मीटिंग्स, और मीटिंग शेड्यूल होने के बाद में रफी खान को आप सुन रहे थे। हमारे सहयोगी योगेश लगातार बने हुए। योगेश, बयानबाजी पर रोक की बात की गई, लेकिन अदिति ने भी वही सवाल किया कि भाई अब तो विधानसभा के चुनाव नजदीक है, कैसे रोक लगाएंगे? और जब बड़े बड़े नेता बयानबाजी कर जाएंगे तो फिर क्या करेंगे? देखिए, मुझे लगता है डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, तुरंत ही होगा, इस बार देर नहीं होगी। क्योंकि ये जो कहा गया है राहुल गांधी ने के समक्ष कहा गया है, ये बैठक के अंदर कहा गया है, उसके बाद वेणुगोपाल का ट्विटर आया सामने। बैठक में बोली गई बात है जो सभी की हिदायत के तौर पर है। और अभी रघु शर्मा ने बहुत काबिल गौर बात की है कि चाहे कोई भी हो, अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, जो भी बयानबाजी पार्टी की नीतियाँ ये एक दूसरे के खिलाफ करता है, चाहे कोई भी बड़ा नेता हो, तो निश्चित तौर पर वो कटघरे में खड़ा होता है। तो यहाँ पर बयानबाजी को लेकर अशोक चांदना क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। आप बेबाकी से सारी बात करते हैं। इस बैठक में राहुल गांधी के सामने क्या कुछ आपने वो बात कही जो आप आलाकमान तक पहुंचाना चाहते थे? देखिए सबने
सभी 28 जने जो राजस्थान से हैं सबको पूरा मौका दिया और जिसके दिल में जो बात थी, जो पॉइंट्स थे, उसके ऊपर सबने अपनी बात कही। और मीटिंग की सबसे अच्छी बात है कि किसी ने भी ऑफ द एजेंडा था कि चुनाव में राजस्थान में सरकार रिपीट हो और उसके लिए संगठन के पदाधिकारियों को, नेताओं को क्या क्या करना चाहिए। ऑफ द एजेंडा एक भी बात नहीं हुई, इस एजेंडे के ऊपर सारी बात हुई। चांदा साहब, संगठन की नियुक्ति नहीं हुई, जिलाध्यक्ष नहीं हुए, पीसीसी का गठन होना देरी हो रही है और एकजुटता की तस्वीर आ तो बहुत बार गई है, साफ नहीं दिखती। इन सब पे कोई बात हुई? नहीं, वो तो मीडिया साफ दिखने भी नहीं देना चाहती, फिर मीडिया के पास टॉपिक भी खत्म हो जाएंगे। अभी काफ़ी करीब आधी खबर तो इसी टॉपिक की आप लोग बना देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग के अंदर जिस तरह की सब लोगों ने एक अच्छी प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए करी, जो सब लोगों ने खुल के अपने विचार रखे, उससे मुझे कहीं भी विवाद नज़र नहीं आता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति कमर कस चुका है कि कैसे कांग्रेस को रिपीट कराना है, क्योंकि देश के अंदर कांग्रेस का आना बहुत ज़रूरी है। देश पिछड़ रहा है, देश की इकोनॉमी पिछड़ रही है, देश के संसाधन चंद लोगों के हाथ में जा रहे हैं और आने वाले इसकी जो भविष्य की भयावह तस्वीर है वो और कोई नहीं तो ये नेता तो देखते ही हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर कोई कुछ भी कहे, अंदर सबका डिसिप्लिन के अंदर, और ये तो क्लियर कर दिया एआईसीसी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय राहुल जी ने, कि सब काम करेंगे हम एक टीम बनकर, एक स्ट्रेटजी के तहत करेंगे। इनडिसिप्लिन किसी का भी टॉलरेट नहीं होगा। ये अच्छी बात है कि भले ही 4.5 साल बाद, पर एक बार फिर इसे क्लियर कर दिया। तो यानी अब होगा और अनशन के उसमें कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी, यानी कि अगर अशोक गहलोत या सचिन पायलट भी इनडिसिप्लिन करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। जो बात हुई मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बता दी। अब उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें और हम, क्योंकि हमको 23 का चुनाव जीतना है, उसको हमको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना है। गुर्जर नेता अशोक चांदना जो बैठक से बाहर निकले, उन्होंने साफ साफ ये बात बताई, लेकिन बातों के बीच से यही समझ आया कि एआईसीसी इस चुनाव को लीड करेगा और एक बार फिर ये कहा गया कि इनडिसिप्लिन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ये एक बार फिर खुलकर सामने आया। हालांकि इस शब्द के मायने कांग्रेस के अंदर कितने हैं ये बस तब तक तय होने हैं जब तक कि कोई अनुशासनहीनता के तहत बड़ा बयान ना दे दे, क्योंकि बयान देते ही फिर सवाल ये उठेगा कि चलिए अब देखते हैं कि कार्रवाई क्या होगी। योगेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। योगेश, क्योंकि बैठक में अगर आला कमान कोई सख्त संदेश देता है तो